चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा कि नहीं, जब अपीलें लगी हों तो फिर सज़ा मुअत्तली का केस नहीं सुना जा सकता। ये जो अदालत है इसमें 190 मिलियन पाउंड केस जो कि इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ केस है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ाएं हो चुकी हुई हैं। इमरान खान के साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने के लिए लॉन्ग मार्च लेके अली अमीन गंडापुर की सरबराही में वो आए तो इमरान खान के साथ रात को 7 बजे और सुबह जेल के टाइम से पहले भी मुलाकातें हुई। इमरान खान को तो 20 मरतबा कहा गया है कि यहाँ पे साइन करें और जहाँ मर्जी चले जाएं, लेकिन वो बंदा एक ऐसा शहजादा आदमी है, वो कहता मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अरे मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपको रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तली का केस इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज दलाइल देते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की ये डायरेक्शंस हैं कि अगर आप सज़ा मुअत्तली केस सुनते हैं तो फिर हम जो अपनी अपीलें हैं उनको बाद में उसके ऊपर जिरा कर लेंगे। जिसके जवाब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा कि नहीं, जब अपीलें लगी हों तो फिर सज़ा मुअत्तली का केस नहीं सुना जा सकता। सलमान सफदर ने कहा, उन्होंने कहा जी कि आपको इस अदालत में आए हुए 1 साल हो गया है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे कम अज़ कम कोई तो एक रिलीफ लेके जाऊँ। सरफराज डोगर साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मेरे बारे में अमूमन सारे लोग ऐसे ही कहते हैं। नाज़रीन, एक सादा सी बात है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त अहबाब हैं सारे डोगर्स और गुज्जर जो है ना, बड़े प्यारे भाई होते हैं, बड़े प्यारे दोस्त होते हैं। डोगर साहब ने आज एक चुटकुला भी किया अदालत में। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी हर जगह पे खड़ा होकर कहता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे सलाम का जवाब नहीं देता, तो आज मैं लाइव सारे कैमरास के सामने सुहेल आफरीदी को कहता हूँ वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, ये जो अदालत है इसमें 190 मिलियन पाउंड केस जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केस है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ाएं हो चुकी हुई हैं और 4 साल से बुशरा बीबी और इमरान खान अडयाला जेल में मुक़ीद हैं और गुज़श्ता अप्रोक्सीमेटली कोई 2 साल हो गए हैं, तो ये अपीलें अभी तक अदालतों में लग नहीं सकी। नाज़रीन, ये तो थी 190 मिलियन पाउंड केस की कहानी। अब सलमान सफदर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाद में बताया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के साथ जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई तो इमरान खान ने मुझे कहा कि मैं मर्द हूँ, मेरी आंख की बीनाई का जो मसला है उसको मैं फेस कर लूँगा। इन्होंने मुझे 22 घंटे आइसोलेशन में रखा है, कैद तन्हाई में रखा है, मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया है। और इमरान खान का मैसेज उन्होंने कहा कि ये है कि मेरी कौम को बता दो कि मैं हर जुल्म बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन डील नहीं करूँगा। साथ ही साथ सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान ने अपनी बीवी बुशरा बीबी के बारे में कंसर्न्स शो करते हुए कहा कि वो खातून है और बुशरा बीबी को सिर्फ़ और सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए और मुझसे डील लेने के लिए इन्होंने सिर्फ जेल में रखा हुआ है, वरना ना ही तो उसके खिलाफ कोई केस है और ना ही इतनी बड़ी सज़ा बनती है जितनी कि बुशरा बीबी को दी जा रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम आज हुकूमत की बात करें, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के साथ मुलाकातें इसलिए बंद हो गई हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये चाहती थी कि ये मुलाकातें बंद हो जाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अदालत के बाहर जो एक नई अदालत लगाई जाती है, एक मीडिया सर्कस लगाई जाती है, उसकी वजह से ये मुलाकातें बंद करवा दी गई हैं। नाज़रीन, अब तो मेरे प्रोग्राम देख देख के आप भी ज़हीन और फ़तीन हो चुके हैं। नीचे ज़रा एक कमेंट करके बताएं कि इमरान खान यानी कि कैदी नंबर 804 के साथ अडयाला जेल में मुलाकातें क्यों रोक दी गई हैं। मैं बता देता हूं क्यों रोक दी गई हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ, इमरान खान के साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने के लिए लॉन्ग मार्च लेके अली अमीन गंडापुर की सरबराही में वो आए तो इमरान खान के साथ रात को 7 बजे और सुबह जेल के टाइम से पहले भी मुलाकातें हुई। आधी रात को भी इमरान खान के साथ मुलाकातें होती रही और छुट्टी वाले दिन भी इमरान खान के साथ मुलाकातें होती रहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि तब इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत का जो हाथ है वो चक्की में आया हुआ था, ये फंसे हुए थे और इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए थी इमरान खान की तरफ से रिलीफ। तो ये मुलाकातें करवा रहे थे, आज़म स्वाति भी मिल रहे थे और भी कई दोस्त अहबाब मिल रहे थे। लेकिन अब जब हालात थोड़े से बेहतर हो गए, बेहतर इन सेंस ऑफ कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी, फिर अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो गई, तो अब हुकूमत के पास
ایک انگیجمنٹ بڑھ گئی، تو اس انگیجمنٹ کو انہوں نے انٹرٹین کرتے ہوئے عمران خان کے اوپر ظلم و ستم کے مزید پہاڑ توڑ دیے۔ ناظرین کنکلوڈ کر لیتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس عمران خان کا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کے جو فیصلے آئیں گے، عدالتیں جتنی آزاد ہیں وہ آپ میں ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ عمران خان کو تو 20 مرتبہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ سائن کریں اور جہاں مرضی چلے جائیں، لیکن وہ بندہ ایک ایسا شہزادہ آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرا تو مزار بھی بنے گا، مقبرہ بھی بنے گا تو وہ پاکستان میں ہی بنے گا۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ جو سیاسی کشمکش ہے اس کا کوئی حل نکل آئے، عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں سب کے سب صرف مفروضات پہ مبنی ہیں، ان میں نہ ہی تو عدالتوں کے پاس ثبوت ہیں، گواہان ہیں، اور نہ ہی جو وکیل ہیں ان کے پاس بحث کرنے کے لیے، جرا کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس دلائل ہیں۔ اٹ مینز دیٹ عمران خان کو صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور اپنی مدت پوری کرنے کے لیے قید میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کیسز میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ عدت نکاح والا کیس، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، القادر ٹرسٹ والا کیس، یہ سارے کے سارے کیسز پہلی پیشی میں ہی اگر کسی ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوتی تو یہ ختم ہو چکے ہوتے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری قائم کرنے کی ہمارے ججز کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔